जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज आप लोगों की बहुत डिमांड के अनुसार कि सर आप एक बार YouTube पर वीडियो छोड़ दीजिए जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सबसे ज़्यादा बिना समय नुकसान किए अगर केमिस्ट्री का वीडियो को बारे में बात करेंगे तो वह वीडियो का नाम रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, राउल्ट का नियम। क्या नाम रहेगा? राउल्ट का नियम। फिलहाल अभी हमारा माइक खराब है, खराब नहीं है, समझ रहे हैं। वो बैटरी उसका डिस्चार्ज हो गया, कल हम लोग उसको बनवाएंगे। देखिए, सबसे ज्यादा इस नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसमें हम लोग बेहतर ढंग से, सबसे अच्छा तरीका से साथियों, बेहतरीन रंग से हम लोग क्लास को ऑन करेंगे। चलिए बिना समय जियान किए देखिए क्या होता है। यहां पर एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है हमें ये भी पता नहीं है, लेकिन यह ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ लिक्विड है, मान लीजिए जल है। इसमें भी कुछ लिक्विड है साथियों, कुछ भी हो सकता है। अगर ये अशुद्ध है, क्या है? अशुद्ध है, तो पहला कंटेनर है तो इसको नोट करेंगे P1 से। किससे नोट करेंगे? P1 से। दूसरा कंटेनर है तो इसे नोट करेंगे P2 से। किसे नोट करेंगे? इसे P2 से। यानी पहला कंटेनर है तो इसे नोट करेंगे P1 से, दूसरा कंटेनर है तो इसे नोट करेंगे P2 से। समझ में आ गई बात है? अच्छा, दूसरी बात क्या है इधर कि इसको हम गर्म करेंगे। यानी सुने होंगे कि जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भैया आप गर्म पानी करके पीजिए। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर जो गर्म पानी करने से पहले अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो वह पानी अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। अगर उसी पानी को आप गर्म करके पीते हैं तो वह पानी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। ये कौन बोल रहा था? डॉक्टर साहब बोल रहे थे। समझ में आ रही बात है? वैसे ही अगर ये पानी इस समय अशुद्ध है तो इसको नोट करेंगे P1 नाट से, और उसके बाद इसको कंटेनर को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। समझ में आ रही बात है? जब इसको गर्म करेंगे तो यह वाष्प बन के ऊपर जाएगा, तो लगा देंगे नॉट। क्या लगाएंगे? P1 नॉट। फिर अब इसके बाद ये गर्म हो गया, वाष्प बना तो शुद्ध हो गया, तो ये क्या हो गया? P2 नॉट। समझ में आ रही बात है? ये P1 नॉट और ये क्या हो गया? P2 नॉट। इसके बाद इन दोनों को हम एक कंटेनर में मिला देंगे। P1 और P2 को, दोनों को हम क्या करेंगे? एक ही कंटेनर में मिला देंगे। मिला देते हैं मित्रों, मिल गया, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं PT। T मतलब टोटल। क्या होगा? T मतलब टोटल। टोटल मतलब कुल। तो कुल बराबर सूत्र हमारा निकलेगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट। क्या निकलेगा? P1 नॉट प्लस P2 नॉट, क्योंकि दोनों को एक ही में हम मिला देते हैं, तो P1 नॉट प्लस P2 नॉट। अब आपको पहले ही बताए हैं कि अगर अशुद्ध है, क्या है बाबू? अशुद्ध है, तो इसको हम P से नोट करेंगे, ठीक है। अगर यही हमारा शुद्ध हो जाता है मित्रों तो इसको नोट करते हैं किससे? P1 नॉट से या P नॉट से। तो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि पहला और दूसरा हमारा क्या है? अशुद्ध है। मान लीजिए हो सके ये दूध है, ये क्या है? दूध है, और ये हो जाए पानी हो जाए, ठीक है। तो दूध और पानी मिला देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? अशुद्ध हो जाता है। तो क्या इन दोनों को एक ही में मिलाएंगे तो क्या ये जो समीकरण लिखे हैं ये सही लिखे हैं? क्या यह जो समीकरण लिखे हैं ये सही लिखे हैं? क्या यहाँ पर नाट रहेगा? तो आप बताएंगे कि नहीं सर, नाट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये भी अशुद्ध, सॉरी शुद्ध है, और ये भी क्या है? शुद्ध है। जैसे ये दूध है और ये पानी है, तो दूध और पानी जब एक ही कंटेनर में मिला देंगे बच्चा जी, मान लेते हैं कि दूध पानी है, संकेत के अनुसार एल्कोहल और पानी भी हो सकता है, तो क्या ये अशुद्ध रहेगा? बताइए, शुद्ध रहेगा? नहीं। तो बताएंगे गुरुजी अशुद्ध रहेगा, तब नाट क्या करेंगे? हटा देंगे। समझ में आ रही बात है? चलिए बहुत अच्छा।
अब इसके बाद क्या होगा, इसका पानी है तो पानी के मोल अंश को x1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, x2 मानेंगे। क्या मानेंगे, x1 और x2। क्या मानेंगे, x1 और x2। अब मेरे प्यारे लाडले मेन अगर चीज का हम बात करना चाहते हैं तो मेन चीज ये है कि अब हम लोग इसे हल करेंगे। जैसे ये P1 है, मतलब अशुद्ध है, अशुद्ध है, समानुपाती किसका है, मोल अंश का है। तो मोल अंश कितना हो गया, x1। अब यहां से P1 हो गया, ये हटेगा तो बराबर आएगा। अब आप हमें ये सोच के बताओ, जब ये अशुद्ध है, अशुद्ध को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, शुद्ध। तो बनेगा बच्चा जी P1 नॉट x1। कोई दिक्कत किसी को यहां तक। समीकरण नंबर 1 क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। समझ में आ गई बात है। अच्छा, इसी तरफ से दूसरे को हल करेंगे। P2 है यानी अशुद्ध है, तो किसके समानुपाती होगा, x2 का होगा। x2 हो गया। अच्छा, इसके बाद यहां से P2 हो गया, समानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या आया, बराबर। समानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या आया, बराबर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यदि ये अशुद्ध है तो इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, शुद्ध। तो P2 नॉट x2, क्योंकि ये अशुद्ध है, गर्म किए तो क्या बन गया, शुद्ध। समीकरण नंबर 2, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्या मान लेते हैं, 3। या इसी को मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। लिखेंगे यहां समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 का मान रखने पर, देखिए यहां से P2 हुआ तो P2 बराबर हो गया P1 प्लस P2। क्या हो गया, P1 प्लस P2। क्या हो गया मित्रों, P1 प्लस P2। अब आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे इधर कि यहाँ पर PT है तो लिख सकते हैं PT। ये P1 है तो P1 का वैल्यू कितना है, तो बताएंगे कि सर इसका वैल्यू है P1 नॉट x1। कितना वैल्यू है, P1 नॉट x1। ये P2 है, P2 का वैल्यू कितना है, तो बताएंगे गुरुजी P2 नॉट x2। कितना है, P2 नॉट x2। खत्म, राउट का नियम, राउट का नियम खत्म। इसमें पूछेगा x1 और x2 क्या है, तो बताएंगे गुरुजी ये 1 है और इसी को हम लोग कहते हैं मोल अंश। क्या कहते हैं, मोल अंश। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है मित्रों राउल्ट के नियम को, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें जल्द से कमेंट करके, आपसे रिक्वेस्ट आग्रह है कि वीडियो जैसा भी लगा, खराब ही लगा तो आप एक बार जरूर हमें बताएं कि नहीं सर आपकी वीडियो यहाँ पर खराब हो रही है या आप यहाँ पर बोलने में मिस्टेक कर रहे हैं सर, आप उसे जल्द से सुधार करिए। आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि मान्य है। आप जैसा कहेंगे वैसा हम बिल्कुल अगले वीडियो से सुधार करके लाएंगे। और हाँ, आप ही लोग के लिए दिन रात हम लगे हैं मेहनत करने में, और कुछ भी हो जाए सर मेहनत तो हम करेंगे आप लोग के लिए। समझ में आ गई बातें। तो आप लोग का भी कुछ कर्तव्य है, कुछ फर्ज है कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर एक बार शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, रखिए अपना ख्याल।